क्रिस्टोफर नोलन एक ऐसा डायरेक्टर जिसने हर मूवी के साथ अपने आप को प्रूव किया है। इंसेप्शन ने रियलिटी पर सवाल उठाया, इंटरस्टेलर ने टाइम को रीडिफाइन किया और ओपेनहाइमर ने हिस्ट्री को न्यू पर्सपेक्टिव से दिखाया। अब नोलन एक न्यू मूवी के साथ आ चुके हैं, द ओडिसी, एक ऐसी स्टोरी जो लगभग 3000 साल पुरानी है। तो आज इसी मूवी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं आखिर ओडिसी को दुनिया की सबसे एडवेंचरस जर्नी स्टोरी क्यों मानी जाती है। सबसे पहले ये ओडिसी है क्या? द ओडिसी कोई मूवी स्टोरी नहीं बल्कि एक एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम है जिसे ग्रीक पोएट होमर ने लिखा था। ओडिसी को समझने के लिए हमें उस वॉर को समझना होगा जिससे सब कुछ शुरू हुआ, द ट्रोजन वॉर। कहानी की शुरुआत होती है एक शादी से। ज़्यूस ने उस शादी में सबको इनवाइट किया, लेकिन उसने एरिस को इनवाइट नहीं किया। एरिस द गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड गुस्से में पार्टी के बीच एक गोल्डन एप्पल फेंक देती है जिस पर लिखा था फॉर द फेयरेस्ट, जिसका मतलब कि सबसे सुंदर इंसान के लिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि 3 पावरफुल गॉडेस उस एप्पल पर अपना हक जताने लगी। हेरा द क्वीन ऑफ द गॉड्स, एथेना गॉडेस ऑफ द विजडम, एफ्रोडाइटी गॉडेस ऑफ लव। तो ये एप्पल किसका होगा? ज़्यूस ने यह फैसला ट्रोजन प्रिंस पेरिस पर छोड़ दिया। अब तीनों गॉडेस ने पेरिस को अपनी तरफ करने की कोशिश की। हेरा ने प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे पावरफुल किंग बना दूंगी। एथेना ने कहा, मैं तुम्हें अनवॉश्ड विजडम और बैटलफील्ड्स पर विक्ट्री दूंगी। और एफ्रोडाइटी ने प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लाके दूंगी। पेरिस ने एफ्रोडाइटी को वो एप्पल दिया और यहीं से सब कुछ बिगड़ा, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी हेलेन, और हेलेन पहले से स्पार्टा के किंग मेनेलियस की वाइफ थी। एफ्रोडाइटी की मदद से प्रिंस पेरिस हेलेन को ट्रॉय ले आया। किंग मेलिनियस ने इसे अपनी बेइज्जती मानी। उसने अपने भाई एगामेम्नॉन और पूरे ग्रीस के किंग को इकट्ठा किया और फिर शुरू हुई द ट्रोजन वॉर। इसी वॉर में ग्रीक आर्मी का सबसे इंटेलिजेंट वॉरियर था ओडिसीज। जब ग्रीक आर्मी ट्रॉय की मजबूत आर्मी और दीवारें तोड़ने में फेल हुए, तब ओडिसीज ने ट्रोजन हॉर्स का प्लान बनाया। उसने लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा बनाया, उस घोड़े के अंदर अपने बेस्ट सोल्जर्स को छुपा दिया और बाकी ग्रीक आर्मी अपने शिप्स लेकर ऐसे निकले कि उन्होंने वॉर छोड़ दी हो, लेकिन वो सब समुद्र में छिपकर बैठे थे। जब ट्रॉय ने देखा ग्रीक आर्मी भाग गई है तो उन्हें लगा फाइनली वॉर खत्म हो गई है। उन्होंने लकड़ी के घोड़े को जीत का सिंबल और गॉड्स को दिया हुआ गिफ्ट समझा। उनकी यही गलती उनके लिए सबसे भारी पड़ी। वो उस घोड़े को अपने शहर के अंदर ले आए और रात होते ही ग्रीस के सोल्जर घोड़े से बाहर निकले और शहर के गेट खोल दिए, जिससे बाहर छिपी ग्रीक आर्मी भी अंदर आ गई। ग्रीस ने फिर ट्रॉय पर हमला करके ये वॉर जीत ली थी। वॉर जीतने के बाद जब ग्रीक आर्मी लौट रही थी तो इसी घर वापसी के सफर को कहा गया द ओडिसी, और ओडिसी का मेन कैरेक्टर है ओडिसियस। वैसे तो ओडिसियस का घर सिर्फ समुद्र के उस पार था, लेकिन उसे घर पहुंचने में 10 साल लग गए। उसके रास्ते में बहुत से क्रिएचर्स और गॉड्स का सामना हुआ। सबसे पहले साइक्लोप्स, ये पोसेडन का बेटा था, एक आंख वाला जाइंट। फिर आते हैं पोसेडन, द गॉड ऑफ सी। ओडिसियस और उसकी आर्मी ने साइक्लोप्स पर हमला किया था, इसलिए पोसेडन उसके रास्ते को और मुश्किल बना रहे थे। फिर आते हैं लेस्ट्रिगोनियंस, जाइंट वॉरियर्स जो सिल्वर मेटेलिक आर्मर में थे। फिर आती है सर्सी, एक पावरफुल विच जिसने ओडिसियस आर्मी को पिक्स में बदल दिया था। फिर उनका सामना होता है सायरन से। सायरन की आवाज सुनते ही लोग होश खो देते थे और मौत की तरफ चले जाते थे, जिससे बचने के लिए ओडिसियस की आर्मी ने कान को बंद रखा। फिर आते हैं शैरिब्डिस एंड स्काइला, जिसमें आपको एक चीज चूज करना ही पड़ेगा, जो कि ओडिसियस को पता था। शैरिब्डिस एक जाइंट वर्लपुल और स्काइला एक 6 सरों वाला मॉन्स्टर। फिर आती कैलिप्सो, उसने ओडिसियस को अपने आइलैंड पर 7 सालों तक रखा। वो चाहती थी कि ओडिसियस हमेशा उसके साथ रहे, इसलिए वो उसकी यादों को मिटा रही थी। फिर एंट्री होती एथेना की। वो ज़्यूस के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती कि ओडिसियस ने बहुत कुछ झेल लिया है, अब उसे घर लौटने दिया जाए। ज़्यूस उसकी रिक्वेस्ट मान जाता है, जिसके चलते कैलिप्सो को मजबूरन ओडिसियस को ज़ाद करना पड़ा। फिर वो फाइनली पहुंचता है अपने घर इटाका। वो इटाका पहुंचने के बाद सबसे अपनी आइडेंटिटी छिपाता है और एक भिखारी बनकर अपने दुश्मनों की प्लानिंग समझता है और सही वक्त आने पर अटैक करके अपना किंगडम वापस लेता है। तो ये थी ओडिसी के बारे में डिटेल वीडियो। तुमको कौन सा मूवी का पार्ट सबसे बेस्ट लगा कमेंट्स में बताओ, और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू सुपर हीरो काउंटर।